क्या काम करते थे क्या आप? कहाँ से लाते हो ढूंढ ढूंढ के? कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा जवाब हो जाए। सुनिए, लिख लो। हम लोग जो बातें करते हैं कलाकार लिखने में मजबूर हो जाता है। गीत कह रहा है क्या कि तेरे चेहरे का जाना क्या बात है बेटे? चांद भी शर्मा गया तो इन्हें शर्म सी आने दो। इनका मन घबराने दो तो लाल दुपट्टा यहाँ नहीं है। उधर पड़ा है। हाँ, ये ऊंचा है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से और उनको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। ये माना उसे दिल देगा वो, माना के उसे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ चौकापुर। शंभू भैया, आपने कहा कि सुदामा जी जब अपने नगर में पहुंचे तो दूल्हा 20 बरस का है, दुल्हन 16 साल की। अब वो तो मसाला है, कुछ भी लगा दिया जाए। लेकिन सुदामा जैसे वहां गए थे वैसे ही आए हैं। ये अगर सुशीला के लिए केवल कहा जाए कि वो 16 साल जैसी लग रही हैं तो ठीक है, लेकिन सुदामा थोड़ी बदल गए। सुदामा तो वैसे ही थे। सुदामा तो देख रहे हैं, देखो कैसे बड़े जैसे पूरी खाने बैठे हैं। लेकिन ठीक है, जवाब क्या हो सकता है? आपने पहले ही कह दिया कोई दूसरा जोड़ नहीं मिल रहा है तो बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं। सही है। और ये सही है, कभी कभी कुछ गीत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अकेली ही होती हैं। अच्छा जवाब दिया आपने। चंदा जितने अक्षर का चंदा लिया है और भोलेनाथ से जोड़ा है, उतने ही अक्षर का मैं एक श्रृंगार भोलेनाथ का और ले रही हूं और आप अपने आप समझ जाएंगे। जरा देखिए कौन के परम पावनी जग की तारणहार है गंगा। अगर उधर चंदा है तो इधर गंगा है। गंगा सुनिए के परम पावनी जग की तारणहार है गंगा और सारे जग पे करती वो उपकार है गंगा। के सारे जग पे करती वो उपकार है गंगा तो शिव का श्रृंगार है गंगा। जैसे चंदा के शिव का श्रृंगार है गंगा, करती उद्धार है गंगा। अब आप लोग देखिए गंगा कहाँ कहाँ मुझे मिली। जैसे आपको चंदा अलग अलग मिला वैसे गंगा मुझे कहाँ कहाँ मिली। सुनिए सुने के हरि के पग के नख से निकली गंगा के नाम भी तमाम पड़ गए। गंगा तो वही है
लेकिन गंगा जी के नाम देखिए अलग अलग कैसे हैं और कहां कहां से प्रादुर्भाव हो रहा है गंगा का। के हरि के पग के नख से निकली तो विष्णुपदी कहलाती है, और शिव जी की जटा में बैठी तो वो साली बन जाती है। वो साली बन जाती है, वो साली बन जाती है। शिव जी की जटा में विद्यमान हो गई जैसे गंगा। देखिए जैसे चंदा चंदा यहाँ है, गंगा थोड़ा उससे ऊपर है और मामला ऊपर का ही होना चाहिए। और क्या? तो शिव की जटा में बैठ गई तो साली वो बन जाती है। और देखिए कहा, जैसे आपने कहा गजानन ने चंद्रमा को रखा है, ऐसे ही गजानन ने पी डाली गंगा। भगवान गणेश ने एक बार गंगा को पूरा का पूरा पी लिया, उनका उदर लंबा हो गया, फूल गया, और जब गंगा निकली तो गंगा का एक नाम पड़ गया लंबोदरी गंगा। तो गजानन ने पी डाली गंगा तो लंबोदरी कहाती है, और भागीरथी ये पावन गंगा जग में पूजी जाती है। जग में पूजी जाती है, जग में पूजी जाती है। तो सुरसरिये पावन है गंगा। अगर उधर चंदा तो इधर गंगा। गंगा के सुरसरिये पावन है गंगा, भोगवती सुहावन है गंगा। तो पूजन अर्चन का बनती आधार है गंगा। आप कोई भी पूजा करिए, अगर आप जल का पात्र भर कर लाए हैं तो उसमें गंगा जल मिलाना पड़ता है। और शंभू भैया आपका चंद्रमा चंद्र जो है कहीं ना कहीं कलंकित है, लेकिन गंगा एकदम पतित पावनी है, पावन है। सुनिए सुनिए, तो पूजन अर्चन का बनती आधार है गंगा, और देवी रूप में हो गई ये साकार है गंगा। तो शिव का श्रृंगार है गंगा, शिव का श्रृंगार है गंगा, करती उद्धार है गंगा। एक पंक्ति और देखिए, और जहां जहां से गंगा मिल रही है, जैसे आपको चंदा मिला तो मैं कोशिश कर रही हूँ हो जाए गंगा, और मेरी समझ से चंदा का जवाब गंगा से अच्छा आ नहीं सकता। वाह, जरा देखिए कैसे कैसे? सुनिए, के तीर्थों में पावन वो तीर्थ है, के तीर्थों में पावन कहलाता तीर्थ वो गंगा सागर है। लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। एक बार गंगा सागर चले जाइए, आपके साथ आपको मोक्ष मिल जाता है। तो तीर्थों में पावन कहलाता तीर्थ वो गंगा सागर है, और शिव गणपति धारण करते तो बन गए वो गंगाधर है। बन गए वो गंगाधर है, बन गए वो गंगाधर है। भगवान गणेश ने भी धारण किया, उन्हें भी गंगाधर कहा गया। भोलेनाथ ने भी धारण किया तो वो भी गंगाधर कहलाए। और देखिए यही गंगा करती क्या है, के पत्नी बनकर शांतनु की 7 लाल वो बहाए हैं, तो भीष्म पितामही जग में वो गंगा पुत्र कहाए हैं। गंगा पुत्र कहाए हैं, गंगा पुत्र कहाए हैं। भीष्म पितामह भी गंगा पुत्र कहाए। और ये गंगा कैसी है? कैसी? आज भी यदि आपका मन सच्चा है तो पंक्ति कहती है क्या? कि मन हो जाता है गर चंगा, के मन हो जाता है गर चंगा, तो कठौते में आती है गंगा। या! धन्यवाद।
जय हो जय हो। मन चंगा तो कठौते में गंगा। और ये गंगा ऐसी है, गंगा माँ जो कभी किसी लालच में किसी का उद्धार नहीं करती, वो तो निस्वार्थ भाव से सबका बेड़ा पार कर रही है। तो मन हो जाता है चंगा, कठौते में आती है गंगा, तो मरने के बाद भी करती गोद स्वीकार है गंगा। अगर बच्चा मर भी जाए, जीते जी तो गले लगाती ही है, मरने के बाद भी अपने आंचल में सुला लेती है गंगा। क्या बात और मरने के बाद इसी गंगा में जाना पड़ता है। वाह। तो मरने के बाद भी करती गोद स्वीकार है गंगा। और घाट पे पाल रही कितने परिवार है गंगा। इसी गंगा माई के दरबार में धन्यवाद है, घाट पर न जाने कितने लोग अपना पेट पाल रहे हैं। कोई फूल वाला, कोई मिठाई वाला, कोई नाव चलाने वाला नाविक, कोई छोटी सी दुकान लगाए हैं। तो माँ गंगा सबका पेट पाल रही है। आपका चंदा तो केवल वही टंगा है, वो चंदा ना मिले तो काम भी नहीं है। लेकिन ये गंगा निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रही है। ये मंडल भी गंगा घाट से आया है। तो मरने के बाद भी करती गोद स्वीकार है गंगा। और घाट पे पाल रही कितने परिवार हैं गंगा। और शंभू भी आप गाने गा रहे थे कि फिल्मी गीत भी चंदा पर बने, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। तो गंगा पर भी बहुत गाने बने। और क्या? ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, ओ जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया मैया। तो गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। ये सब गंगा के गाने हैं। और क्या? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। ये सब फिल्मी गीत बने हैं गंगा पर भी। और क्या? तो मरने के बाद भी करती गोद स्वीकार है गंगा। और घाट पे पाल रही कितने परिवार है गंगा। शिव का श्रृंगार है गंगा, शिव का श्रृंगार है गंगा। करती उद्धार है गंगा। मेरी तरफ से जवाब रहा और बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा लग गया है तो मेरा सौभाग्य है। कोशिश थी जहाँ जहाँ जितनी गंगा मिल जाए, जैसे आपको चंदा मिल गया। आज हमारा हर जवाब भारी है भैया। हमारे राम घाट